एलो कांति से तो कांति आती ही है। जो मेरी तरह सुबह उठ करके ये कार्यक्रम रचते हैं ना, क्या सुबह सुबह गाय का घी पीते हैं, उनके तो फिर चेहरा भी चमकता रहता है, उनके तो फिर और साहब चमक जो है बालों में भी आती है, आंखों में भी, और दिमाग की नस नाड़ियाँ भी एकदम फर्स्ट क्लास। सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना, सुबह उठ करके गोघृत पीना, 100 साल जीने का इंतजाम है ये। तो ये सारा इधर तो डॉक्टर अनुराग जी 100 साल तक चमकते दमकते कैसे रहना वो बता रहे हैं। इधर हमने सोच रखा है कि 100 साल तक हमें बूढ़ा नहीं होना, 100 साल तक बूढ़ा ना हो, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए गाय का घी खाएं। चलो डॉक्टर साहब आप अपना कार्यक्रम शुरू करो, हम तो यज्ञ देवता में अपने आहुति दे करके और फिर 1 चम्मच गाय का घी खाएंगे, घी पिएंगे, घृतपान गाय का घी, और जो है इसमें गाय के घी के साथ साथ 1 सप्ताह गाय का घी, 1 सप्ताह नारियल का तेल, 1 सप्ताह तिल का तेल, 1 सप्ताह बादाम का तेल, बादाम रोगन, और फिर जो है जबरदस्त है इसके लिए फिर हम ये करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और फिर डेली न्यूट्रेला डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजीत, ये तो साहब गजब है। हाँ, ये जिसने खा लिया ना फिर जिंदगी में वो कमज़ोर तो रह ही नहीं सकता। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप तो अपना कार्यक्रम शुरू करो, इधर से हम भी अपना कार्यक्रम शुरू कर देते, और ये 100 साल कैसे स्वस्थ रहना है उसका पूरा ताना बाना है जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी अभी हम कांति के बारे में बात कर रहे हैं कि कांति के बारे में जो भी है, चाहे हम बात करें केश कांति शैम्पू की, उसके बाद केश कांति एडवांस हेयर ऑयल की, आज स्वामी जी हम बात करेंगे एलो कांति के बारे में, जहाँ स्किन पे कांति आ जाए, एजिंग का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए, और अगर एजिंग होती दिख रही है स्वामी जी तो वो वापस भी हो जाए। आज हम उस कांति के बारे में बात करेंगे और इसी कांति की सीरीज को स्वामी जी आगे लेकर चलेंगे। कल हम दंत कांति के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी दंतावली हैं वो कैसे कांति में बनी रहे, चमक बनी रहे, अंदर कोई भी इन्फेक्शन। हाँ, ये नामकरण बहुत अच्छा किया पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, तो आज उसी कांति के बारे में बात करेंगे और एलो कांति के बारे में समझेंगे कि कैसे स्किन रिपेयर के लिए, स्किन की एजिंग के अगेंस्ट ये एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है, एक बहुत अच्छी जेल है, एक बहुत अच्छा मेडिकेटेड कंपोनेंट है जो हमारी स्किन को हेल्दी और हैप्पी रखता है। तो स्वामी जी जो लोग बात करते हैं कॉस्मेटिक्स की कि ये वाला क्रीम लगाएं, ये वाली वैनिशिंग क्रीम लगाएं, ये वाली कोल्ड क्रीम लगाएं, ये वाली ये क्रीम लगाएं और वो क्रीम लगाएं, वो स्वामी जी सब मेजॉरिटी वो सब सिंथेटिक होते हैं। उनके अपने लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से स्किन पे भी साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जितना स्वामी जी हम नेचुरल रहते हैं, नेचुरल कंपोनेंट के साथ रहते हैं, हमारी स्किन स्वामी जी उतनी ही हेल्दी, उतनी ही ग्लोही और उतनी ही इलास्टिक बनी रहती है। और स्किन की जो इलास्टिसिटी है स्वामी जी वही एजिंग के साथ लिंक करती है। जितनी हमारी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी रहती है, जैसे स्वामी जी आप जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो हिलता हुआ चेहरा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एज्ड स्किन का है, और जो राइट हैंड साइड में समझिए वो यंग स्किन का है। तो जो स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो स्किन का तनाव है, त्वचा का जो तनाव है, अगर वो कम हो जाए तो समझिए एजिंग की तरफ जाता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, और ये बहुत सारे रोल प्ले करता है। एक तो समझिए प्रोटेक्शन तो है ही है, अंदर हमारे शरीर का जितना तंत्र है उसके ऊपर का आवरण स्किन है, उसके साथ साथ ये स्वामी जी विटामिन डी की जो सिंथेसिस है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्रीशन का काम होता है। स्वामी जी हमारे शरीर से चीज़ों को बाहर निकालने के 3-4 बड़े तरीके हैं। एक तो हमारा यूरिन है, एक हमारे लंग्स हैं, और एक जो स्वामी जी बहुत क्रिटिकल है जो आप रोज़ करते हैं और हम सबको बताते हैं, पसीना, स्वेटिंग। तो जितना अच्छा हम स्वेट करते हैं, जितना ज़्यादा पसीना बहाते हैं स्वामी जी, हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन भी उतनी जल्दी बाहर निकलते हैं। तो स्किन इस तरीके से एक प्यूरीफाइंग ऑर्गन भी है कि ऐसे कंपोनेंट जो हमारे शरीर में नहीं चाहिए वो पसीने के थ्रू स्वामी जी बाहर निकल जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम बात करें एजिंग की, उम्र दराज होने की, तो स्वामी जी वो एक नेचुरल फिनोमेना तो है, पर आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से जहाँ खान पान पे अच्छा नियंत्रण नहीं है, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ स्वामी जी स्किन के अंदर एजिंग वक्त से पहले आनी शुरू हो जाती है। जहाँ पे स्किन के अंदर फोल्ड्स आ जाते हैं, रिजिज आ जाते हैं, क्रीज बन जाती हैं, मतलब कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और वो जो पड़ी हुई झुर्रियाँ स्वामी जी उसकी वजह से जो स्किन है उसका तनाव भी कम हो जाता है। और जो इंटीग्रेशंस हैं डर्मिस और एपिडर्मिस एरिया के, कि कहाँ
डर्मिस खत्म हो रही है, कहाँ से एपिडर्मिस शुरू हो रही है, स्वामी जी वो जो बाउंड्री है वो भी घुलनी शुरू हो जाती है और फिर स्किन की हालत और खराब होनी शुरू हो ये जाती है। स्किन है ना, एक एक जो तत्व है शरीर का, त्वचा, अब इसको अंदर से अच्छा रखने के लिए माने हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस को ठीक रखने के लिए कोलेजन प्लस खाओ। अभी मैंने बताया गाय का घी लो पियो। फिर इसको बहुत हेल्दी रखना, एलोवेरा जूस भी पियो, एलोवेरा जेल लगाओ और एलोवेरा जेल में ही फिर 7 हर्ब्स डाल दी तो एलोकांति हो गया, उसका प्रयोग करो। नमक मीठा कम लो, पसीना पूरा बहाओ और खुश रहो। जो खुश रहते हैं ना वो खूबसूरत रहते हैं। क्या बोला? जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत रहते हैं। खूबसूरत रहते हैं। और जो खड़ूस मनहूस, जब देखो तब मुंह लटकाए लटकाए जो हमेशा ऐसे नाक भूं सिकोड़ते रहते हैं ना, वो एकदम सड़ियल से हो जाते रहते हैं स्वामी जी। खुश रहो। स्वामी जी, जो हमारी हैप्पी हार्मोन है उनका इम्पैक्ट स्किन पे पड़ता है। हाँ। जब खुश रहते हैं तो एंडोर्फिन हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ अपने जाता है। चमड़ी को कैसे अच्छा रखना, अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को एवर यंग कैसे रखना। 100 साल तक कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। 100 साल तक जवान रहने का तरीका योग है, आयुर्वेद है, यज्ञ है, हवन है, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, प्रसन्नता है। जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। तो उसमें का एक कंपोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एलोकांति, और वो भी एक बहुत क्रांतिकारी कदम है स्किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। जोरदार अभिनंदन है उसका, पूरा रिसर्च लेकर के आए डॉक्टर अनुराग जी।